दोस्तों अभी ऐसा सिस्टम चल रहा है कि अगर आप बाइक लेके कहीं जा रहे हैं तो अगर चेक इन में आपको पकड़ा जाता है तो अगर कोई पेपर अगर फेल भी है आपको फिर भी कुछ पैसे आपको उसको देने पड़ते हैं चेक इन के दौरान। कल हमारे यहाँ एक वाकया हुआ। एक लड़का जा रहा था, झरिया साइड जा रहा था, लोधना का था। लोधना में चेक इन चल रहा था तो वो जा रहा था, तो चेक इन चल रहा था तो थोड़ा सा वो कुछ चेक इन के अलावा दो चार कदम आगे बढ़ गया तो इससे एक जो चेक इन कर रहा था, एक पुलिस थे, उन्होंने उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई कर दी। बहुत ज़्यादा पिटाई कर दी जिस कारण उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। लड़के का नाम था सचिन, वो अपनी बाइक से जा रहा था। तो ऐसा हो गया कि आजकल कुछ पुलिस वाले वर्दी पहन लेते तो सोचते हैं कि हम जज बन गए। जो जज होते हैं ना वो भी वहां पर इंसाफ नहीं करते, वो तो बताते हैं कि आपको ये दफा इतना दफा लगा कर आपको ये सजा सुनाई गई है। लेकिन कुछ पुलिस वाले बिना फीस के वकील बनने लगते हैं। वो लड़का के बिना मतलब के पिटाई हो गई। अगर उसका कोई पेपर में प्रॉब्लम था तो उसे चालान करना चाहिए था। आजकल बहुत जगहों पर मैं देखता हूँ गाड़ी पकड़ा है 50 गो, चालान हो रहा है 2 ठो, बाकी 48 गो से पैसे लेकर छोड़ दिया जाता है। ये जो सिस्टम चल रहा है ना, ये सिस्टम के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा पाता। आप आप सोचते होंगे चलो भाई मैं कुछ पैसा देकर निकल जा रहा हूँ, मैं तो निकल गया, लेकिन आगे चल के फिर आप ही को प्रॉब्लम होगा। आपके प्रॉब्लम होगा या आपके घर वाले या आपके दोस्तों को प्रॉब्लम होगा। ऐसा ही मेरे साथ एक वाकया हुआ था। कुछ दिन पहले मैं बाजार से माल लेकर आ रहा था तो रास्ते में मेरी गाड़ी पकड़ा गई चेक इन में पकड़ा गई। तो इंश्योरेंस मेरा फेल था, मैं ध्यान नहीं दिया था कि इंश्योरेंस फेल है। तो उन्होंने कहा कि पेपर मैंने ओनर बुक दिया, ड्राइवर लाइसेंस दिया, पोल्यूशन था पोल्यूशन दिया, बट इंश्योरेंस मैंने नहीं दिया। मैंने इंश्योरेंस चेक भी नहीं किया था लेकिन वो हाथ से ले लिए, देखिए इंश्योरेंस फेल है। तो भाई ले लिए फेल है तो मैं बहुत देर खड़ा रहा। सर देखिए सर देखिए सर, बहुत बार ट्राई किया मैंने, कुछ भी नहीं बोल रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो बोला कि अच्छा ऐसा है तो आप चालान काट दीजिए। तो बोला कि नहीं तुम्हारे लिए स्पेशल चालान काटूंगा, क्या थाना से जाके चालान कटेगा। और मैं वहाँ 2 घंटे खड़ा रहा। लास्ट में एक उसी का कुछ था, वो बोला कि 2,000 रुपये दो, मैं गाड़ी छोड़वा दूंगा। हमने देखिए माल लेकर आ रहे हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास 300 रुपया है, 200 रुपये बोलिए तो मैं दे दूंगा, 200 में नहीं होगा, 2,000 रुपये लगेंगे। तो भाई बात ऐसा हुआ कि मैं गाड़ी का पेपर उठाया और एक आदमी था साथ में, मैं उससे बोला कि तुम गाड़ी के पास रहो। मैं ऑटो पकड़ कर थाने चला गया जहाँ के वो थे, वहाँ का जो लोकल थाना था, बैंक मोड़ थाना था, वहाँ मैं चला गया। वहाँ मैंने थानेदार से बात बताई कि ऐसा ऐसा बात है। उन्होंने कहा कि आपको लिखित में देना होगा। मैं तैयार हो गया कि लिखित में दूंगा। जब मैं लिखित में देने लगा तब तक थाने से किसी ने वायरलेस कर दिया कि भाई ऐसा ऐसा बात है। वो लोग चेक इन खत्म करके डायरेक्ट थाने आए। थाने आने के बाद पूरा हमसे झगड़ा हो गया, पूरा बहस हो गया। मैंने तुमसे कब पैसा मांगा, मैंने बोला कि आपसे आपने हमसे पैसा मांगा। मेरे साथ जो लड़का था वो भी बोला कि भाई पैसा मांगा आपने, पूरा वक्त तुम लिख के दो। मैं लिख रहा था और भी पुलिस वाले जुट गए, कुछ लोग जुट गए। छोड़ो छोड़ो बाबू, छोड़ो छोड़ो, ऐसा होता है, कभी कभी होता है। हमने ऐसा नहीं होता है, जब मेरा पेपर में प्रॉब्लम तो आप चालान कीजिए, आप डायरेक्ट पैसे क्यों मांग दीजिएगा। बहुत सारे भीड़ जुट गए। फिर मुझे चलो चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो फिर मैं वहाँ से सामान लेकर ऐसे ही फिर निकल गया। मैं रास्ते पर सोचता रहा कि आज न कल अगर ऐसा हुआ मेरे साथ भी हो सकता है। तो हम कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। अगर मैं वहाँ पर एक सज्जन थे, उन्होंने कहा कि अगर तुम लिखित में तुरंत दोगे तो ये तुरंत सस्पेंड हो जाएगा, इसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन हमने सोचा कि हमारा काम हो गया, मैं तो निकल गया। लेकिन अभी कल वो जो लड़का की पिटाई हो गई वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। वो 2 हॉस्पिटल में रेफर किया जा चुका है और बहुत ज़्यादा सीरियस है। सचिन कुमार नाम है उसका, ये न्यूज में भी दिया हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे, ये लड़का है। तो हम लोग आवाज़ नहीं उठाते, लेकिन हम लोग को आवाज़ उठाना चाहिए। इसके मामले में हम लोग कानूनी दाव पेच में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन आगे न चल कर आप ही को नुकसान होगा या आपके फैमिली मेम्बर को या आपके मोहल्ले वाले को ही नुकसान होगा अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो क्या कहूँ, ये तो सिस्टम ही ऐसा है। लेकिन हमें आवाज़ उठाना चाहिए। मैं तो 2-3 जगह ऐसा उन लोगों को क्लास ले चुका हूँ, माफ़ी तक मांगना पड़ा उन लोगों को। तो 3 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैं तो डायरेक्ट कंप्लेन कर देता हूँ, पीएमओ ऑफिस को कंप्लेन कर देता हूँ ऐसा ऐसा बात है। पीएमओ पीजी पोर्टल में जाकर कंप्लेन कर देता हूँ मेरे साथ ऐसा ऐसा बात है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। वहाँ से डायरेक्ट कॉल आता है, फिर आके आप कंप्लेन वापस ले लीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, वो लोग गिड़गिड़ाने लगते हैं। तो अगर आपके साथ भी कोई ऐसा प्रॉब्लम है
तो आप उसके उच्च अधिकारी के पास कंप्लेन जरूर कीजिए। ऐसा नहीं कि मेरा निकल गया, चलो वो फंसा तो फंसा। भाई हम लोग सब को मिलजुल कर रहना चाहिए, इस सब के खिलाफ एक साथ आवाज उठाना चाहिए। तो मैं क्या कहूँ, बेचारे लड़के का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, बहुत ज़्यादा मार दिया, उस कारण सर में चोट लगी है, इधर इधर पूरा चोट लगी है, वो डंडे रखे रहते हैं उससे मार दिया। उसकी क्या गलती थी? हो सकता है ब्रेक न लगा हो सकता है कुछ दूर में थोड़ा आगे ही रुक गया, तो क्या रुका? तो ऐसा तो नहीं कि वो भाग गया, आपका 2 कदम आगे रुका, लेकिन रुका तो वो, ऐसा नहीं ना कि वो भाग गया, वो तो रुका, लेकिन उन्होंने पिटाई कर दी। ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत चीज़ है ये सब। अब क्या बताओ, देखता हूँ उसका क्या हो रहा है। उसके थाना में कॉल किया गया, फ़ोन नहीं उठाया वो लोग। थाना प्रभारी को कॉल किया गया कि आपका इस थाने के सिपाही लोग ऐसा किया, फ़ोन नहीं उठाया। हम मुझे पता नहीं था, किसी ने भी लिखित में शिकायत नहीं की, तो मैं क्या कर सकता हूँ? यही सब उन लोग का रूल रेगुलेशन चलता है। बेचारे किसी का चोट लगा, किसी को मार दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को। सारे लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्या मुझे तो एकदम इतना गुस्सा भरता ना वो लोग से, क्या बताऊं। वर्दी पहनने के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी चढ़ जाती है लोगों को, ऐसा नहीं होना चाहिए।